इजराइल और ईरान के बीच 5वें दिन भी संघर्ष जारी है और यह संघर्ष धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, मार काट इस लेवल तक पहुंच गई है कि ईरान किसी भी हाल में दब नहीं रहा है। ईरान के ऊपर भले ही अमेरिका का कितना भी दबाव हो, डोनाल्ड ट्रंप कितना भी दबाव बना करके उसको पीछे हटने की बात कह रहे हैं, अपनी शर्त मनवाने के लिए हर जोर आजमाइश ट्रंप कर रहे हो, लेकिन ईरान पीछे हटने का बिल्कुल भी मन नहीं बना रहा। इसीलिए उसने इजराइल के ऊपर ऐसी जगह में धमाके किए हैं जिसके बाद पूरा इजराइल हिल गया है। दरअसल मोसाद के हेडक्वार्टर, जो कि सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है और पूरी दुनिया में मोसाद का लोहा माना जाता है, उस एजेंसी के हेडक्वार्टर के बाहर एक बड़ा धमाका हुआ है और धू धू करती हुई चलती हुई लपटें देखी गई। ईरान ने मंगलवार को तेल अवीव में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हवाई हमला किया है। इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई खुफिया एजेंसी अमान की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया है। ईरान ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हवाई हमला किया तो आसपास धुआं धुआं हो गया और बड़ी आग देखने को मिली। यह बिल्डिंग राजधानी तेल अवीव के हरजीलिया टाउन में स्थित है। इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई खुफिया एजेंसी अमान की बिल्डिंग पर निशाना बनाए जाने से भी बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान की सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के मीडिया की तरफ से जारी किए गए बयान पर इस बात की पुष्टि की गई है कि दोनों जगहों पर हमने हमला किया है। सोशल मीडिया पर मोसाद हेडक्वार्टर के हमले का वीडियो भी सामने आया है। हमले के बाद यहां भीषण आग जलती हुई नजर आई है और हेडक्वार्टर के आसपास के इलाके को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। इजरायली हवाई हमले में ईरान के टॉप कमांडर अधिकारी मेजर जनरल अली शादमानी की मौत का ये बदला भी लिया गया है, ये भी कहा जा रहा है। शादमानी ईरान के खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर यानी सैन्य आपात कमान के प्रमुख बताए जा रहे हैं, जो कि 4 दिन पहले ही उन्होंने पद संभाला था। उन्हें इजरायली हमले में मारे गए जनरल गुलाम अली राशिद की जगह जिम्मेदारी दी गई थी। राशिद की मौत शुक्रवार को हुई थी और मंगलवार को इजरायली हमले में शादमानी भी मारे गए। इजरायली हमलों में अब तक 224 ईरानी मारे जा चुके हैं, जबकि 1,500 से ज़्यादा लोग घायल हैं। वहीं इजराइल में अब तक 24 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 600 लोग घायल हैं। इसी बीच में ईरान के बैंक सेपाह पर मंगलवार को साइबर अटैक हुआ, जिससे ऑनलाइन सेवाएं ठप हो गईं। ईरान की सेमी गवर्नमेंट न्यूज एजेंसी FARS के मुताबिक इजराइल से जुड़े हैकर्स के एक ग्रुप ने बैंक के ऊपर साइबर हमला किया और इससे काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया है। साइबर अटैक के कारण बैंक के ग्राहकों को दिक्कतें आ रही। ईरान के साइबर सुरक्षा कमांड ने बैंक अधिकारियों और उनके सिक्योरिटी डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए सभी कनेक्टेड डिवाइस के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। FARS के मुताबिक बैंक सेपाह पर साइबर अटैक होने की वजह से गैस स्टेशनों की सेवाएं भी प्रभावित हो गई हैं। इसके अलावा गैस स्टेशनों पर सभी लेन देन इसी बैंक के जरिए होते थे। ऐसे में साइबर अटैक से काफ़ी नुकसान ईरान को हुआ है। इजरायली हमलों के बीच में छुट्टी पर गए तमाम डॉक्टर्स और नर्सों को भी बुला लिया गया है। ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री सईद सज्जाद रजावी ने अपने बयान में कहा है कि डॉक्टरों और नर्सों के सभी प्रकार के छुट्टियों को फिलहाल रद्द कर दिया गया है और उन्हें स्वास्थ्य केंद्रों में वापस लौटने के लिए कहा गया है, ताकि घायल हुए तमाम सैनिकों और आम जन लोगों की सेवाएं हो सकें और उन्हें स्वास्थ्य लाभ दिया जा सके। आपको बता दें कि इजराइल की मिसाइलों से ईरान को काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं ईरान भी लगातार अब सीधे तौर पर तेल अवीव को निशाना बना रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.